वो नंदू निम्न जात को अच्छा हुआ जो हम वाके यहाँ के कोई चीज नहीं खाई है, लेकिन जंगली भाषण का तो धर्म भ्रष्ट हो गया। अब तो देख बेटा, ऐसे हम पूरी बात ये मोहल्ले में फैलाते हैं और उनका हुक्का पानी बंद करवाती हूँ। अरे सत्यानाश हो उनको। ये नंदू तेरा बेटो है ना, ठीक, तू रहे अपने बेटों के साथ। माँ का तू क्या करेगो? घर के बाकी लोग भी सब नंदू को चाहे हैं, तो मेरा इस घर में क्या काम? मैं यही वक्त या घर को हमेशा के लिए छोड़कर हरिद्वार जा रही हूँ। सन्यासी बनकर रह लूंगी, पूरा जीवन अपना गुजार दूंगी, लेकिन जा घर में अब मैं नहीं रहूंगी। हमने तो हमेशा आप लोगन का खुशी चाहा और आज हमारी ही वजह से ये घर की खुशियां मिटती जा रही हैं, छिनती जा रही हैं, घर में कलह पैदा हो रही है। तो धिक्कार है हमारे रहने पर। यहाँ लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, हमारे लिए यही बहुत है। और हम समझ गए कि ये घर में हमारा दाना पानी खत्म हो चुका है। पर कोई बात नहीं, हम तो नौकर आदमी हैं, कहीं पे भी किसी की भी गुलामी कर लेंगे। हमारे लिए लड़िए मत, खुश रहिए, जो है कि नहीं। नंदू, तू इस तरह नहीं जा सकता है। बस भैया जी, आज कुछ नहीं कहिए। उस दिन आपने हमको कसम दिया था ना, आज हम आपको कसम देते हैं। मालकिन, आप भी हमें नहीं रोकिए आज, और कोई भी हमें आज ना रोकिए, हम नहीं रुकेंगे। नमस्ते नंदू। राधे राधे। हनुमान जी, वो देखिए, नंदू जा रहा है, मेरा दोस्त जा रहा है। मैंने लाख कोशिशें पर सब बेकार हो गई। अब आप ही उसे रोक सकते हैं। प्लीज हनुमान जी, रोक लीजिए। लल्ला जल्दी चल, अम्मा जी गिर गई है। क्या? जय श्री राम जी की इच्छा। जय श्री राम। अम्मा उठो, आंखें खोलो। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? दादी का छू तो बोलो, क्या हो गया? उठो, आंखें खोलो अम्मा। दादी जी। दादी जी क्या हुआ? दादी जी तो आंखें खोलो। अरे आजी, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा, जल्दी से। अभी लगा दो बाबूजी। क्या हुआ भैया? डॉक्टर साहब मैं बोल रहा हूँ, चौधरी अजीत सिंह पता नहीं दादी को क्या हो गया। दादी जी उठिए ना। दादी जी, दादी जी। देखिए चौधरी साहब, आपकी माताजी के सर में अचानक चोट लगने के कारण खून काफी बह चुका है, जिससे उनके शरीर में खून की सख्त कमी हो गई, जिसे फौरन देना होगा, वरना वो कोमा में जा सकती है या फिर उनकी जान को खतरा भी पैदा हो सकता है। हॉस्पिटल में उस ब्लड ग्रुप का खून है नहीं। ब्लड बैंक में भी हमने पता किया था, लेकिन वहां पर भी उपलब्ध नहीं। अब आप ही को कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। प्लीज जल्दी कीजिए। क्या हो गया मेरी अम्मा को? पहलवान जी घबराइए मत, हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आप जाके जल्दी से खून का इंतजाम कीजिए। अरे हम लोगों में से कोई दादी जो खून दे देगा, और फिर हमारे परिवार में किसी ना किसी का तो नेगेटिव होगा ही। में से किसी का भी नहीं है भैया। हाँ, पर कुछ दिन पहले जब भाभी जी की तबीयत खराब हुई थी और उनका ब्लड टेस्ट करवाया गया था, तो उससे पता चला कि उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। अरे तो फिर तू क्या कर रहा हो? जा जल्दी जा और घर से अपनी भाभी को लेके आ जा। हाँ लल्ला, अजीत ठीक कहा है, तू जा। हाँ, हम लोग यहाँ पे देखभाल कर लेंगे। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ बजरंगी?
दादी जी की तबीयत बहुत खराब है भैया। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें खून की सख्त जरूरत है। उनका ब्लड ग्रुप सिर्फ बड़ी भाभी से मिलता है, इसीलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। चलिए भाभी, जल्दी से मेरे साथ अस्पताल चलिए। लेकिन देवर जी, मैं कैसे खून दे सकती हूँ? मेरे शरीर में तो पहले ही खून की कितनी कमी है। बीमारी के बाद मेरी तो डाइटिंग चल रही है, बाद में मुझे कुछ हो गया तो? डॉक्टर कुछ इतना खून थोड़ी निकालेगा कि आपको कुछ हो जाए। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी जी को बचाने के चक्कर में कहीं पता चले मैं टपक गई, फिर तो वही बात हो जाएगी कि दूसरे को दावत खिलाने के चक्कर में मैं खुद ही भूखी रह गई। आय हाय हाय जीजी, पहले तो चिंगारी भड़काने के लिए आग डालती हो और जब सामने वाला जलने लगता है तो उसमें एक लोटा पानी भी नहीं डालना चाहती हो। ए बंकुड़ी, ऐसे वक्त में ये क्या बकवास कर रही है तू? जीजी, ये बुरा वक्त तो आप ही की वजह से आया है और दादी जी का ये बुरा हाल तो आप ही ने बनाया है। ना आप नंदू के खिलाफ दादी जी के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरती और ना वो तेज कदमों से चलती, ना गिरती और ना ये नौबत यहाँ तक पहुँचती, और अब उनकी जान खतरे में डालकर अपना पल्लू झाड़ रही हो। एक बात मत भूलो भाभी, कुछ दिन पहले सारे घर वालों ने जब आपकी तबीयत सुधारने के लिए योगा और डाइटिंग की थी तो उसमें दादी जी भी शामिल थी। सबके साथ बेस्वाद उबली हुई सब्जियां उन्होंने भी खाई थी, करेले का कड़वा जूस उन्होंने भी पिया था। तो जब वो आपके लिए इतना कुछ कर सकती हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता? हाँ हाँ भाभी, आखिर वो हमारी दादी जी हैं, हमसे जो बन पड़े उनके लिए करना चाहिए। हाँ हाँ, मैं खून दूंगी। चलिए देवर जी, मैं चलती हूँ आपके साथ। हाँ भाभी, चलिए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली इनकी खून के ब्लड की रिपोर्ट के अनुसार इनके खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसलिए इस खून को हम पेशेंट को नहीं दे सकते। जल्दी से जल्दी कोई दूसरा इंतजाम कीजिए। अब खून को इंतजाम कहाँ से होगा? दादी जी, आपको ऐसे इंसान ने खून दियो है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर तुम ही लोग ही बताए दियो कि किसने दियो। ठीक है दादी, बताता हूँ, लेकिन पहले ये बताइए कि आप उसे इनाम क्या देंगी? जिस भले मानस ने मुझको नयो जीवन दियो है, वो जो कुछ भी मांगेगो मैं वाको देऊंगी। राधे राधे। दादी जी, आपको खून नंदू ने दिया है। का? नंदू ने? बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपने दोस्तों को फोन करके पता करता हूँ। राजू, दादी घर में गिर गई हैं और उनका सर फूट गया है। राजू कोशिश तो कर। मनोज, मुझे O नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है। हाँ, उर्वशी, दादी जी की जान खतरे में है। एक तो उनका ब्लड ग्रुप कहीं मिल ही नहीं रहा। उर्वशी, तुम भी कुछ कोशिश करो ना प्लीज। हाँ बजरंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू उर्वशी। माँ, बाबूजी, अभी बजरंगी का फोन आया था। उनके घर में बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई है। क्या हुआ पुत्री? बाबूजी, बजरंगी की दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है उनको खून की सख्त जरूरत है, वरना उनके जीवन को खतरा है। क्या? हाँ बाबूजी, उनके ग्रुप का खून कहीं नहीं मिल रहा है। उनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, जो कि मेरा भी नहीं है, वरना मैं दे देती। प्लीज आप लोग कुछ मदद कीजिए ना। पुत्री, ये तो वास्तव में बड़े दुख की बात है। एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, परंतु मेरा रक्त वर्ग समूह O नकारात्मक नहीं है। नागेश, तुम्हारा? मेरा भी नहीं है, मेरा O पॉजिटिव है। और हाँ ललिता देवी,
कुछ समय पहले तुम्हारा रक्तचाप बढ़ गया था और तुम्हारा रक्त परीक्षण भी हुआ था और तुम्हारे रक्त का वर्ग समूह ओ नकारात्मक निकला था ना। अरे तुम रक्त दे दो ना। मैं दे दूं? अरे मेरा बस चले ना तो वो बुढ़िया का बचा कुचा खून भी पी जाऊं, सब कर्मों का फल मिल रहा है उसे। शाबाश मेरी बहना, क्या खुशखबरी सुनाई है तूने। जुग जुग जियो। कहीं भी खून नहीं मिल रहा। मैंने सारे दोस्तों और पहचान वालों से पता कर लिया, ये ब्लड ग्रुप किसी का भी नहीं है। और मैंने भी अपनी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को फोन कर लिया। सचमुच ये ग्रुप कहीं मिल ही ना रहा हो। हे भगवान, क्या हो रहा है? ना अस्पताल में ही खून है, और ना ब्लड बैंक में, ना जान पहचान में, ना सगे संबंधियों के पास। अब अम्मा को खून कहाँ से मिलेगा? हे हनुमान जी, मेरी दादी को बचा लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। प्रभु अरे रखो बजरंगी, सब प्रभु श्री राम ठीक कर देंगे। अब आप ही उन्हें बचा सकते हैं। खुशी की बात है, खून मिल चुका है। क्या खून मिल गया? पर डॉक्टर साहब, आखिर खून दिया किसने? आप ही लोगों का परिचित है, वहां वार्ड में लेटा है, आप जाकर मिल लीजिए। चलो। जय श्री राम। क्या नंदू तू? इसका मतलब खून तूने दिया? तुझे ये सब कैसे पता चलो? क्या बताऊं मालिक, जैसे हम घर से निकले तो मन बहुत अशांत था, बहुत परेशान थे हम सोच नहीं पा रहे थे क्या करें। अचानक हमारी नज़र एक मंदिर पर पड़ी, हनुमान जी के मंदिर पर, और हम आँख बंद करके वहाँ जाकर बैठ गए। कब रात हुई कब दिन हुआ पता ही न चला। आंखें खुली तो ख्याल आया, भागकर स्टेशन पहुँचा तो वहाँ ट्रेन तो नहीं मिली। मिले तो श्यामलाल जी, उन्होंने मुझे बताया कि दादी जी की चोट लगी है। हम तुरंत ही उल्टे पांव संदूक लेकर घर को दौड़े। घर पहुँचे, छोटी भाभी ने बताया कि दादी जी को यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यहाँ आए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि खून की बहुत ज़रूरत है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमारा भी खून जांच लीजिए, और उन्होंने हमारा खून जांचा और कहने लगे तुम्हारा खून बहुत काम का है। डॉक्टर साहब हमारे खून का एक एक कतरा ले लेना, लेकिन हमारी दादी जी को बचा लीजिए। कम से कम जाते जाते दादी जी की कुछ तो सेवा कर पाए। नंदू, मैं तेरे बड़ो एहसान मंद हूँ रे। तूने मेरी अम्मा को जीवन दान दियो, मैं तेरो जो उपकार कभी नहीं भूलूंगा। भगवान तेरो भलो करे। पेशेंट को होश आ गया है, वो आप लोगों को बुला रही है। अम्मा, दादी जी, अम्मा, मुझे बहुत खुशी मिली, आप ठीक हुई गई। हाँ दादी जी, हम सब बहुत दुखी हो गए थे। हमने तो जाना ही निकल गई थी। आकाश पाताल एक कर दियो तो कि जे हमारी एक लोती दादी आएगी, इन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। अरे तू पागल बल्लू, वही कहा है मोई को, जरा सो सिर फूट गयो तो लेके अस्पताल में लटाई दियो। तुम सब लोग फालतू में रोए रोए के आंसू बहाए के ऐसी कर रहे हो। महाबलियों के खानदान की हूँ, कोई ऐसी वैसी ना हूँ। अरे ये तो छोटो मोटो सी बात है, होते ही रहता है। पहलवान जी, अब कोई खतरे की बात नहीं, चाहे तो आप आज ही ले जा सकते, घर पर रहकर भी इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहब, भगवान आपको भलो करे। राधे राधे। दादी जी, आप ठीक होकर वापस आ गई, ये तो वही बात हो गई कि हम सूखे में गंगा नहा लिए। लेकिन दादी जी, आपको ये पता है कि आपको खून किसने दिया? दे दिए होगा किसी ने भी।
तूने दे दिए होएगो? हाँ दादी, लेकिन मेरा खून आपसे मिला नहीं था। तो फिर तेरे बाप ने दे दिए होएगो? नहीं दादी जी, उनका भी खून आपसे नहीं मिला। तो घर में इतने लोग हैं, किसी ने भी दे दिए होएगो। मेरे बहू, मेरे पोते, पोते की बहुएं, किसी ने भी। फिर किसने दिया? दादी जी, आपको ऐसे इंसान ने खून दियो है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर तुम ही लोग ही बता दो कि किसने दियो। मुझसे पहले काहे को बुझाए रहे हो? ठीक है दादी, बताता हूँ, लेकिन पहले ये बताइए कि आप उसे इनाम क्या देंगी? जिस भले मानस ने मुझ को नयो जीवन दियो है, वो जो कुछ भी मांगेगो मैं वाको दूंगी। राधे राधे। ठीक है, तो बताने से पहले मैं आपके दोनों हाथ पकड़ लेता हूँ, क्योंकि आप अपना शरीर नोचने लगेंगी। दादी जी, आपको खून नंदू ने दिया है। नंदू ने? तुम लोगों ने नंदू का खून मेरे शरीर में डाल दिया है? अरे दादी जी, दादी जी, अरे दादी जी, दादी जी, अरे दादी सुनिए तो सही। आप जिसको अपवित्र कहती है उसने आपको जीवन दिया है। लल्ला, लल्ला, जल्दी बाहर चल। देख, नंदू अपना सामान उठा के कहीं जाए रहो है। राधे राधे। मैं तुझसे कह रहा हूँ नंदू, रुक जा। तू जे घर से ना जा सके। नहीं मालिक, अब हम ना ही रुकेंगे। मान जा नंदू। नंदू, अब कहाँ जा रहा है? ये घर तेरा ही है। रुक जा नंदू, आपका तो हमारी बात भी नहीं मानेगो। मुझे माफ कर दे नंदू, सब मेरी वजह से हुआ। रुक जा। मैं तुझसे कह रहा हूँ नंदू, रुक जा। तू जे घर से ना जा सके। नहीं मालिक, अब हम ना ही रुकेंगे। हम तो ये घर के अंदर भी ना आते, हम तो अपना संदूक लेने आए थे। मान जा नंदू, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं भैया जी। नंदू, अब कहाँ जा रहा है? ये घर तेरा ही है। रुक जा नंदू, आपका तो हमारी बात भी नहीं मानेगो। रुक जाना यार, क्यों इतना भाव खा रहा है? मत जाओ ना नंदू, वरना मेरा काम कौन करेगा? मुझे माफ कर दे नंदू, सब मेरी वजह से हो। रुक जा। नंदू, नंदू, कहाँ रे? कहाँ जा रहा है? खून देने से ही मैं जिंदा रहूंगी। मुझको अपने हाथों से खाना कौन खिलाएगा? सोचो है। चल अंदर, ये तो मार के तेरे टांगे तोड़ दूंगी मैं। दादी जी, मुझे माफ कर दो नंदू, मेरे आंखों पर त्याग और धर्म का चश्मा चढ़ो रहा। भगवान जाको भलो करे। आज से तू मेरे लिए, मेरे दोस्त, मेरे पोतों के समान है।
मेरा पोतो तो जैसो ही है। राधे राधे। नंदू मेरे दोस्त। बजरंगी, जिसे तुम दहेज कह रहे हो वो वास्तव में स्त्री धन है जो सदियों से चली आ रही है। तब उसे माँ बाप अपनी बेटी को अपने संपत्ति में अधिकार समझकर स्वेच्छा पूर्वक देते थे। बजरंगी, सीता मैया के विवाह के समय राजा जनक ने भी स्त्री धन दिया था, किंतु बजरंगी समय के साथ साथ ये प्रथा भ्रष्ट होती चली